नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रत्ना। आज हम आपको शहर से जुड़ी ताज़ा और अहम खबरें बताएंगे क्या हुआ और क्या चल रहा है अलीगढ़ में खास इस बुलेटिन के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ राज्य की औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी के कृषांजलि नाट्यशाला मंच पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अलीगढ़ का वार्षिक सम्मेलन पूर्व मंडल अध्यक्ष धर्मवीर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी, प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर नरेश कुमार, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह, सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ के प्रांतीय महामंत्री हरिशंकर शर्मा, सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश के प्रांतीय उपाध्यक्ष पृथ्वी सिंह और मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र चौहान मौजूद रहे। प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि मांगों की पूर्ति के साथ कर्मचारियों को शोषण से बचाना संगठन का दायित्व है, जिसे परिषद बखूबी निभा रही है। एनपीएस पेंशन व्यवस्था में बदलाव परिषद की देन है और सरकार को हर हाल में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करनी होगी। प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि परिषद लगभग 1 साल से शासन के समक्ष मांगे रख रही है, लेकिन सरकार असंवेदनशीलता अपना रही है, जिससे अब आंदोलन तय है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का अत्यधिक शोषण हो रहा है। कार्यक्रम में संगीत कला केंद्र की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं संचालन जिला मंत्री शिव कुमार सिंह ने किया और अध्यक्ष संजीव चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर राम बाबू शर्मा, कुशल पाल दीक्षित, शकुंतला देवी, बीके गर्ग, विनोद कुमार, कामिनी शर्मा, राम बहादुर, अशोक बघेल, रमेश पाल, अशोक गौतम, गम सिंह, राजेश, अमर सिंह, हाकिम सिंह, रमेश वर्मा सहित सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का वार्षिक सम्मेलन है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया है, उनके संगठनों ने प्रतिभाग किया है। प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर हरकिशोर तिवारी जी आज इसके मुख्य अतिथि हैं और आज सभी कर्मचारी समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ है और निश्चित रूप से सरकार जिस तरह से कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है, उसको लेकर कर्मचारी आंदोलन का मन बना रहा। आज यही सब मंथन हुआ। जब पुरानी पेंशन को लेकर लगातार सामने देखते थे, इस तरह की रणनीति रहेगी। हाँ, सरकार उसकी ओर कुछ बढ़ी है, आगे बढ़ी है। जो एनपीएस की खामियां थी उनको दूर करने के लिए यूपीएस की व्यवस्था लाई, लेकिन जो यूपीएस की व्यवस्था है वो व्यवस्था भी उतनी व्यवहारिक नहीं है। अभी भी कर्मचारी उसको एडप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित रूप से सरकार को उसमें और सुधार करने पड़ेंगे, तब उसके बाद ही उसको अपना सकते हैं या पुरानी पेंशन व्यवस्था को मूल रूप में वापस करना पड़ेगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर की ओर। अलीगढ़ नुमाइश में आयोजित नाइट कार्यक्रम सोमवार रात सांसद सतीश गौतम की मौजूदगी में शुरू हुआ, जिसमें भीड़ ने कार्यक्रम के प्रारंभ से ही परिसर और स्टेज पर कब्जा जमा लिया। सिंगर के आने से पहले प्रवेश को लेकर पुलिस के साथ नोकझोंक हुई और जैसे ही सिंगर मंच पर आए, लोग सोफे पर चढ़कर और जोर जोर से नाचकर अफरा तफरी मचा रहे थे, जिससे कई बार भगदड़ भी हुई। स्थिति इतनी खराब हो गई कि बेसमेंट में सुरक्षा टीम के सदस्यों तक को भी मारपीट झेलनी पड़ी। रात 9:17 पर सांसद सतीश गौतम मंच पर आए और युवाओं से शांति बनाए रखने, पुलिस को परेशान न करने और सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की। 9:35 पर सिंगर मासूम शर्मा स्टेज पर आए और गाना एक खटोला जेल के भीतर से कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद भीड़ ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और सोफे और कुर्सियों पर चढ़कर नाचने लगी। मासूम ने अपने गानों में कई बार पिस्टल और बंदूक जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जिससे गन कल्चर वाले गाने सुनते ही भीड़ बेकाबू हो गई। कार्यक्रम के दौरान एंकर बदल दिया गया और कुछ छोटे बच्चों ने भी मंच पर आकर गाना गाया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मासूम को कुछ समय के लिए ब्रेक दिया गया। इस दौरान सिंगर नितिन ने प्रस्तुति दी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त है बुलेटिन में आगे बढ़ने का। अलीगढ़ में दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से अपर जिला अधिकारी ने कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर दर्जनों दिव्यांगजनों को फूलमाला और उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगजनों के संघर्ष और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की, समाज में उनके सम्मान और समान अवसर की आवश्यकता पर जोर दिया और सरकार की योजनाओं के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों की जानकारी दी। संस्थापक ने कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए लगातार काम करती रहेगी। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी का संस्थापक हूँ। आज जो कार्यक्रम रखा गया हमारी दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में अपर जिलाधिकारी अ, वित्त एवं राजस्व आदरणीय श्री प्रमोद कुमार जी द्वारा हमारे दिव्यांग साथियों को सम्मानित किया गया और सम्मानित करने का सम्मान में उन्होंने एक घड़ी और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। घड़ी देने का उद्देश्य यह रहा कि समस्त दिव्यांगजन अपने समय के अनुसार चलें, समय का परिवर्तन आ रहा है, बदलाव लाएं और अपनी सोच को बदलें और मोटिवेशन के साथ अपने आप में दिव्यांग ना समझें और इस तरीके से अपना काम करें, अपने अपने आप को एक मजबूत व्यक्ति समझें, समाज के अंदर अपनी भागीदारी को लेकर के अपने आप को एक सोच बदलें और वो समाज के अंदर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। इसी को लेकर के आज कई दिव्यांगजनों को आदरणीय श्री अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनको सम्मानित किया गया और एक संदेश दिया कि अगर दिव्यांगजन सेल्फ डिपेंड आत्मनिर्भर बनते हैं तो उनका समाज में हर जगह सम्मान किया जाएगा और उनके लिए जो भी हर संभव सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। आज दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सभी हमारे जो है जनपद के दिव्यांग आए थे, जिसमें सभी को जो है सम्मानित किया गया। आज सभी के हौसले देख करके काफ़ी हमें भी इम्प्रेशन मिला कि कुछ भी कर सकता है व्यक्ति जो है पॉजिटिव रूप से जो है। इसमें देखा गया कि जितने सोसाइटी से जुड़े हुए 250 लोग हैं, लगभग सभी एम्प्लॉई हैं। सभी लोग अपने जो है स्वरोजगार कर रहे हैं और एक बेहतर जो है मैसेज है इस सोसाइटी की तरफ। मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा कि आप जो है इसी तरह से जो है और लोगों के लिए जो है एक प्रेरणा का स्रोत बनी है, उनको स्वरोजगार के लिए अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ के चंदोस में आयोजित हिंदू सम्मेलन में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने विवादित बयान देते हुए कहा कि देश को सुरक्षित रखने के लिए मदरसों को बंद किया जाना चाहिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंक फैलाने वाली संस्था बताते हुए SC/ST छात्रों के लिए आरक्षण लागू करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने हिंदुओं की घटती आबादी और देश विरोधी गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की और देवी देवताओं के अपमान पर कड़ा रुख अपनाने की बात कही। सम्मेलन में अन्य वक्ताओं ने भी विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार व्यक्त किए, जबकि कई संघ और संस्थागत पदाधिकारी मौजूद रहे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में करनी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने सांसद सतीश गौतम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें मुल्ला कहने पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए इंस्पेक्टर सिविल लाइन से बातचीत करते हुए वीडियो वायरल हुआ। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक है सर। जी, मैं ये जानना चाह रहा था एक थोड़ा सा आपसे कि ये उस दिन सचिन राघव पे जो मुकदमा आपके द्वारा किया गया था पुलिस विभाग के द्वारा, उनकी वीडियो के ऊपर किया गया था कि उन्होंने वीडियो में मुल्ला शब्द इस्तेमाल किया और इसके लिए, है ना? ठीक है। अब कल सांसद महोदय ने, हमारे अलीगढ़ के माननीय सांसद महोदय ने पूरी मीडिया के सामने खड़े होकर ये कहा है कि एक भी मुल्ला नजर नहीं आएगा, तो क्या आप उन पर मुकदमा करेंगे या केवल हम जैसे लोगों को दबाने के लिए ही आपका कानून है? वही जो भी अधिकार क्षेत्र होगा वो तो उच्च लेवल से जांच होती है। इस मामले में आपकी भी जानकारी है, मैं उसमें कोई टीका टिप्पणी थोड़ा कर सकता हूँ सर। नहीं, आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आपने वीडियो के आधार पर मुकदमा जब सचिन राघव के खिलाफ किया था तो वीडियो के आधार पर सांसद महोदय के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं किया आपने? नहीं, मुझे जानकारी नहीं ना, मेरे पास ऐसी कोई है। मैं भेजूं वीडियो आपके पास, करेंगे आप मुकदमा? हमारे सोशल मीडिया हैंडल होता है, उस पर सब होता है, वो जैसे भी वहाँ से होता है कार्रवाई हो और निर्देश होता है कार्रवाई होती है। मतलब ये है कि केवल सत्ताधारियों के दबाव में अलीगढ़ पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, यही ये? साहब आपको कुछ नहीं कह सकते ना, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी कर सकता। नहीं, ये आपके जो कार्यशैली से जाहिर हो रहा है ना हमें, क्योंकि आप संगठन के लोगों पे आपने तुरंत एक वीडियो पर मुकदमा कर दिया, इस तरीके से उसको जेल भेजा जैसे वो कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हो। सचिन, 1 घंटे में आपने सारी कार्रवाई कर दी और ये अब आदरणीय सांसद महोदय पूरी मीडिया के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं कि मुल्ला एक नजर नहीं आएगा, तो अब पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही है मुकदमा कर दे पुलिस, क्योंकि वो सांसद है। आम जनता को अलीगढ़ की पब्लिक को दबाने के लिए अलीगढ़ पुलिस काम कर रही है, आम जनता को परेशान करने के लिए, यही है ना मतलब?
यही तो मतलब हुआ ना फिर। या तो आप मुकदमा करें, आप संतुष्ट करें, सब लोगों को संतुष्ट करें आप, हैं? करें आप मुकदमा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त है अगली खबर की ओर बढ़ने का। अलीगढ़ क्षेत्र अधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि महुआ खेड़ा क्षेत्र में टेम्पो में यात्री को बिठाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 बदमाशों को महुआ खेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो लोग रात के अंधेरे में तड़के समय आने वाले सवारियों को निशाना बनाते थे, उन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर घटना को अंजाम देते थे और इसके बाद लूट किए गए फोन, रुपए और घटना में प्रयुक्त 2 टेम्पो बरामद किए गए। अवगत कराना है कि दिनांक 7/2/2026 को भगवान दास जो सिसई थाना पाली मुकीमपुर के रहने वाले हैं, ये रेलवे स्टेशन से 4 बजे क्वारसी पहुँचे। क्वारसी से इन्होंने ऑटो में अतरौली जाने के लिए ऑटो पकड़ा और उस ऑटो सवार चालकों ने महुआ खेड़ा क्षेत्र में सेंट फिदेलिस ग्राउंड ले जाकर इनके साथ जो है तमंचा दिखाकर लूटपाट की, जिसमें इनका मोबाइल, इनसे 10,000 रुपये और इनका बैग जो है लूट लिया। इस सूचना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना महुआ खेड़ा की पुलिस द्वारा जो है अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें शामिल 4 अभियुक्तों सूरज, कान्हा, कृष्णा और हिमांशु को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से जो है ये जिस ऑटो से इन्होंने घटना कारित की थी वो ऑटो भी दोनों ऑटो बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ उनके पास से 1 तमंचा, 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। लूटे गए मोबाइल फ़ोन, बैग और पैसों की बरामदगी की गई है। इनको अब माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की आखिरी खबर क्या। अलीगढ़ में राष्ट्रीय योगी सेना संघ के अध्यक्ष आसिफ पठान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर हाल के कुछ विवादित बयानों पर आपत्ति जताई और कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान समाज में तनाव पैदा करते हैं। उन्होंने प्रशासन से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने और अपमानजनक बयानों को रोकने की मांग की। आसिफ पठान ने आगामी 15 तारीख को AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष के आगमन के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया और कहा कि संगठन का उद्देश्य शांति बनाए रखना है, लेकिन किसी भी अपमानजनक बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ पठान है जी। तो आप आज कप्तान साहब से मिले थे, किस सिलसिले में मिले थे? मैं कप्तान साहब से एक पत्र इस सिलसिले में मिला था। एक पत्र लिख कर मैंने दिया है कप्तान साहब को अपने फोन से। जी। फोन से कप्तान साहब को ये लिख करके दिया है 15 को शौकत अली अलीगढ़ आ रहा है। जी। तो जो है क्या नाम है, मैं ये चाहता हूँ क्या नाम है उसे परमिशन नहीं दी जाए। ये जो है क्या नाम है अशांति फैलाने का काम कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जो शौकत अली है ये हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है। तो जो है हम लोग जो है ये चाहते हैं ऐसे इंसान को नहीं दी जाए। जो हम उत्तर प्रदेश में किसी को अकबर ओवैसी नहीं बनने देंगे। ये हैदराबाद नहीं है, ये योगी जी का प्रदेश है। इसमें कोई शौकत अली किसी हिंदू देवी देवताओं को गाली देगा, गाली देने का काम करेगा तो हम उसे गाली नहीं देने देंगे। शौकत अली जो है पाकिस्तानी सोच का आदमी है। इसे उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत को छोड़कर पाकिस्तानी चला जाना चाहिए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।